नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग लेसन जिसका नाम है प्रिंसेस सितंबर। प्रिंसेस सितंबर की कहानी जो है आपकी सेकंड बुक के अंदर आती है। सेकंड बुक की कहानी है, ये इसका इंटरफेस है, ये आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लेसन है ये। एक ऐसा लेसन जिसके अंदर हमें हर बार की तरह बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज की इस क्लास में हम एक एक लाइन को, एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ताकि सारी की सारी चीजें विद्यार्थियों को एक एक करके समझ में आती जाए। चलिए समय खराब किए बिना पढ़ाई शुरू करते हैं। प्रिंसेस कौन होता है सबसे पहले समझते हैं। प्रिंसेस कहते हैं राजकुमारी को, प्रिंसेस कहते हैं राजकुमारी को। ठीक है जी। राजकुमारी राजा की बेटी होती है, ये बात ध्यान रखना, राजा की बेटी होती है राजकुमारी। और सितंबर जो है ये उसका नाम है। सितंबर ये उसका नाम है। अब इसका अर्थ क्या है? जब कभी पुराने जमाने में अलग अलग परिवारों में बच्चे ज्यादा हो जाते थे तो उनके नाम याद रखना थोड़ा कठिन हो जाता था। ऐसी परिस्थिति में वे अपने बच्चों के नाम कुछ इस तरीके से रखते थे कि जो जिस महीने में पैदा हुआ है उस बच्चे को उसी महीने के नाम से पहचान दे दी जाती थी। जैसे प्रिंसेस अगर सितंबर के महीने में पैदा हुई तो उसको सितंबर नाम दे दिया, या 7वें नंबर की बेटी है तो इसको 7वें नंबर की बेटी है, तो 9वें नंबर की बेटी है तो वैसा नाम दे दिया। तो अब आता है प्रिंसेस सितंबर लाइक ईच वन ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर, ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर। न्यूमरस का मतलब बहुत सारी बहनें थी, बहुत सारी बहनें थी, बहुत सारी बहनें थी। किसकी? प्रिंसेस की। ठीक है। रिसीव द गिफ्ट ऑफ अ पैरेट, एक गिफ्ट प्राप्त करती है, और उस गिफ्ट कौन सा होता है? वो एक तोता होता है। इन गोल्डन केज, एक सोने के पिंजरे में एक तोता मिलता है। मिलता किससे? उसके पिता से मिलता है। ठीक है। ऑन हर फादर्स बर्थडे, पिता के बर्थडे पर मिलता है। यहां देखिए पिता का बर्थडे लिखा हुआ है। आगे बढ़ता है। द पैरेट डाइज, जो पैरेट तोहफे वाला था वो मर जाता है। एंड बाय चांस अ सिंगिंग बर्ड कम इन इट्स प्लेस, और इत्तेफाक से ऑटोमेटिकली अपने आप ही एक सिंगिंग बर्ड, एक गाना गाने वाला पक्षी अपने आप ही इस स्थान पर आ जाता है। द प्रिंसेस शो ऑफ, प्रिंसेस जो होती है शो ऑफ करती है। शो ऑफ का अर्थ होता है दिखावा करना, दिखावा करना। शोज ऑफ हर पेट, पेट कहते हैं पालतू को, पेट कहते हैं पालतू को, अपने पालतू पक्षी का दिखावा करती है। टू हर सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इट इन द केज, और वो सिस्टर्स उसको एडवाइज करती हैं कि इसे उठा करके पिंजरे में डाल दो, एडवाइज करती हैं कि इसे उठा करके पिंजरे में डाल दो। अब यहां पर इस कहानी में ये 3 पॉइंट्स पे पूरी की पूरी कहानी चलने वाली है। इन 3 पॉइंट्स पर पूरी की पूरी कहानी चलने वाली है, और इन्हीं 3 पॉइंट्स को बहुत बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करते चलते हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपकी रीडिंग भी एनहेंस हो। रीडिंग एनहेंस करने का लॉजिक क्या है? हम ये आपके वर्ड टू वर्ड क्यों पढ़ाते हैं? इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। वर्ड टू वर्ड इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे जो है कोई गलती ना करें, जो विद्यार्थी हैं किसी भी प्रकार से कोई गलती ना करें। और जब कोई गलती करेंगे ही नहीं तो हर एक चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी रीडिंग को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। तो सबसे पहले राजा और रानी, द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम। सियाम ये एक स्थान है जहां की ये राजा और रानी है, तो ये स्थान हो गया बच्चा जी। किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम, सियाम एक स्थान है। हैड मैनी डॉटर्स, काफी सारी बेटियां थी। एंड द क्वीन सेड दैट, क्वीन कहती है, रानी कहती है, इट कंफ्यूज्ड हर, रानी कहती है कि वो कंफ्यूज हो जाती है। क्या? इतने सारे बच्चों के नाम याद रखने में। तो रिमेंबर का अर्थ क्या होता है? याद रखना। सो मैनी नेम्स, सो मैनी नेम्स, इतने नाम याद करने में काफी कठिनाई होती है। तो वो कहती है कि नाम याद करने में वो हो जाती है कंफ्यूज, और कंफ्यूज होने के बाद में इतने सारे नाम याद करने में काफी दिक्कतें आती है। वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम, एक दिन राजा ने डिसाइड किया, राजा ने डिसाइड किया टू कॉल देम, उनको पुकारा जाए। जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, थ्रू ऑफ कोर्स इन सियामीज till he came to the youngest whom he called September.
अब काफी सारी बेटियां थी, बच्चियों का नाम रखना शुरू किया। सबसे बड़ी बेटी का नाम रखा जनवरी, फरवरी, मार्च। इस प्रकार से 9वीं बच्ची जो सबसे छोटी बच्ची थी उसका नाम रखा गया सितंबर। अब मुझे कैसे पता ये आखिरी बच्ची थी? आखिरी बच्ची थी क्योंकि यंगेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी। सबसे छोटी यानी इसके बाद कोई और बच्चा नहीं आया गर्ल में, तो सबसे छोटी बच्ची का नाम रखा गया सितंबर, सबसे छोटी बच्ची का। ठीक है जी। अब अब ये जो बोले गए शब्द थे ये सियामीज भाषा में रखे जाने वाले नाम थे। द किंग ऑफ सियाम। अब जो राजा था सियाम का, उसकी एक आदत थी, पर्टिकुलर आदत थी। हैबिट कहते हैं आदत, और पर्टिकुलर का मतलब एक हर बार की आदत थी, हर बार की एक ही आदत थी, हर बार की पर्टिकुलर हैबिट थी। क्या थी? इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स, अपने बर्थडे पे वो गिफ्ट्स प्राप्त करने की जगह, ऑन हिज बर्थडे, अपने बर्थडे पे वो गिफ्ट प्राप्त नहीं करता था, ही गेव देम, वो गिफ्ट देता था। क्या किसको देता था? गिफ्ट लेने की जगह लोगों को गिफ्ट देता था। ठीक है। 1 ईयर ऑफ हिज बर्थडे, एक बार की बात है, एक साल की बात है उसके बर्थडे पर। नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स, उसके पास कुछ था ही नहीं देने के लिए हैंडी, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स, उसने प्रत्येक बेटी को दिया अ ग्रीन पैरेट, एक हरा तोता दिया, हर एक बच्ची को ग्रीन पैरेट दिया, और वो भी सोने के पिंजरे में दिया। उसके पास में देने के लिए उस साल कुछ भी नहीं था, तो उसने सोचा कि क्यों ना एक तोता दे दिया जाए हर एक बच्ची को। ठीक है जी। तो प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ उन्हें गर्व होता है अपने अपने तोते पर। एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे, और वो प्रति बार जब भी बात होती थी प्रतिदिन 1 घंटा बिताया करती थी इन टीचिंग देम, उनको टीच करती थी, समझाती थी। आपको पता है तोते जो होते हैं, बहुत सारे तोतों की प्रजातियां ऐसी होती हैं जो इंसान की तरह बोल सकती हैं, इंसान की तरह बोल सकती है। तो यहाँ पे जो तोता दिया गया था इन बच्चियों को, इन राजकुमारियों को, वो उनको टीच करती थी, प्रतिदिन पढ़ाती थी प्रतिदिन उनको पढ़ाती थी। ठीक है जी। अब बात करती थी, पढ़ाती थी। प्रेजेंटली, आज अब तक की बात है, ऑल ऑफ द पैरट्स कुड से, सारे के सारे पैरट्स बोल सकते थे गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। सभी तोतों को एक लाइन जरूर सिखाई जाती थी, गॉड सेव द किंग, ईश्वर राजा की रक्षा करे। एंड सम ऑफ देम कुड से प्रेटी पॉली, उनमें से कुछ बोलते थे प्रेटी पॉली। अब प्रेटी पॉली बोल सकते थे तो ऑब्वियसली ये नाम है, सुंदर बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस, वो 7 भाषाओं के अंदर अपने तोतों को अलग अलग चीजें सिखाते थे। अब यहां पर सियाम जो है, किसी समय में सियाम होता था, आज के दिन सियाम को थाईलैंड बोला जाता है, आज के दिन थाईलैंड बोला जाता है सियाम को। ये बात याद रखिए, जहां का राजा था ये थाईलैंड का राजा था। हैंडी होता है जो तुरंत कोई चीज अवेलेबल हो जाए, आप कोई चीज मांग रहे हैं तुरंत अवेलेबल हो जाए तो हैंडी कहते हैं। राजा के पास जब बांटने के लिए, तोहफा देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उसने तुरंत क्या किया, तुरंत जो था सबसे कम समय में सबसे बेहतरीन चीज जो उसको लगी मंगाने वाली, वो थी केवल और केवल एक बर्ड, केवल और केवल एक पक्षी मंगाया, और वो पक्षी था तोता। ओरिएंटल क्या होता है? ईस्ट से प्राप्त किया जाने वाला तोता। ठीक है जी। ऑक्सीडेंट का ऑपोजिट होता है, ऑक्सीडेंट होता है दूर दराज के क्षेत्र। तो यहां पर सभी लड़कियां जो थी अपने तोतों को पढ़ाती थी। तोते जो थे ज्यादातर एक ही बात बोलते थे, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ने के बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या ध्यान देना है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान देना है, बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सितंबर, जब वो सबसे छोटी 9वें नंबर की बच्ची थी, वेंट टू से गुड मॉर्निंग, जाती है गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। किससे गुड मॉर्निंग बोलने जाती है? अपने तोते को। टू हर पैरेट शी फाउंड इट लाइंग डेड, उसने पाया कि उसका जो तोता था वो मरा हुआ था। गई थी तोते को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, लेकिन पाया कि वो तोता मरा हुआ था। एट द बॉटम ऑफ द गोल्डन केज, अपने गोल्डन केज यानी अपने सोने के पिंजरे में उसने देखा कि वो तोता मरा हुआ था।
अब सोने के पिंजरे में वो तोता मरा हुआ था। चलो जी ठीक है। शी बर्स्ट इनटू, फटना, दुख के बादल छा जाना, बहुत जोर जोर से रोने लगी तो फ्लड ऑफ टीयर्स, आंखों से आंसू बहने लगे। एंड नथिंग, और ऐसा कुछ भी नहीं था, दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर। कंफर्ट होता है रोने वाले बच्चे को चुप कराना, ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसकी दासियां जो थी वो उसको चुप करा सकती। कोई एक ऐसी चीज नहीं थी जिसमें दासियां कोशिश कर रही हो और वो बच्चा चुप हो रहा हो, कोई एक चीज नहीं थी जिसमें वो चुप करा सके। शी कैरीड सो मच, वो कितना ज्यादा रोई, शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स, दैट द मेड, इतना रोई, दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग, यानी कि जो वो दासियां थी वो जानती ही नहीं थी क्या करे। टोल्ड द क्वीन, उन्होंने रानी को बताया। एंड द क्वीन सेड इट वाज स्टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर। अब सपर कहते हैं रात का भोजन, सपर कहते हैं रात का भोजन, रात्रि के भोजन को सपर कहते हैं। अब रानी को बताया जाता, रानी बड़ा गुस्सा होती है, कहती क्या फालतू की बकवास है यार। अब जो बच्चे ज्यादा हो ना तो बच्चों की केयर के अंदर वो जो छोटी मोटी बातें होती है ना उनपे आदमी अवॉइड करने लग जाता है कि यार रोज का ड्रामा हो गया, इस पे तो हमें बचना चाहिए। अब इन बच्चों की सारी तो सुनी नहीं जा सकती, तो कहती ज्यादा रो रही है तो ऐसा करो उसे सुला दो, उसे खाना नहीं खाया कोई बात नहीं सुला दो। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू अ पार्टी, अब वो जो दासियां थी वो पार्टी में जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू द बेड एज क्विकली दे कुड एंड लेफ्ट हर बाय हरसेल्फ। अब जो दासियां थी वे भी बड़ी कलाकार थी, दासियां थी वे भी बड़ी कलाकार थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुपचाप गई और सितंबर को यानी नौवीं बेटी को उठाकर बिस्तर पे लेटा दिया और वहां से खिसक गई क्योंकि उन्हें पार्टी में जाना था। एंड वाइल शी ले इन हर बेड, जिस समय वो लेटी हुई थी, ले का मतलब लेटना, कहां लेटी थी, इन हर बेड, इन हर बेड, ले इन हर बेड, वो लेटी लेटी भी रो रही थी, उस समय तक रो रही थी। इवन दो शी फेल्ट, हालांकि उसे महसूस हो रही थी क्या, बहुत तेज भूख महसूस हो रही थी, लेकिन वो बच्ची रोती रही, उसे कोई चुप कराने वाला नहीं था। शी सॉ अ लिटिल बर्ड होप, अगले दिन उसने देखा एक बहुत छोटा सा पक्षी, होप इसकी प्रजाति है, इनटू हर रूम, उसने पाया कि उसके कमरे में एक बहुत छोटा सा पक्षी दिखा, बहुत छोटा सा पक्षी दिखा। शी वाइप्ड हर टीयर्स, वाइप्ड होता है पोंछना, आंसू पोंछना, वाइप्ड हर टीयर एंड सेट अप, एकदम से आंसू पोंछे और बैठ गई। Then the little bird began to sing, वो छोटा पक्षी जो था उसने गाना शुरू कर दिया, छोटा पक्षी जो था उसने गाना शुरू कर दिया। एंड ही sang a beautiful song, उस पक्षी ने इतना सुंदर गाना गाया कि बस बच्चा खुश हो गया। All about lake in the king's garden, पूरे के पूरे राजा के गार्डन में, लेक के पास, लेक होता है नदी झरना या पानी जहां पर होता है उसके पास, एंड द विलो ट्री, और एक पेड़ के पास, बड़े पेड़ के पास, दैट लुक्ड एट देमसेल्फ इन द स्टिल वाटर, जो खुद को पानी में देखता रहता है, यानी पेड़ की परछाई पानी में दिखती रहती है, वहां पर वो पक्षी गा रहा था। एंड गोल्ड फिश दैट ग्लाइडेड इन, अब जो गोल्ड फिश थी वो भी क्या कर रही थी, कभी पानी के अंदर जा रही थी, कभी पानी से बाहर आ रही थी, जंप कर रही थी, ऐसी परिस्थिति में बार बार जो फिशेस थी वे भी देख रही थी। अब यहां पे क्या होता है, यहां पर एक चीज होती है कि जो सितंबर होता है उसका पक्षी पैरेट मर जाता है, पैरेट के मरने के बाद नया पक्षी होप ऑटोमेटिकली उसके रूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद जब वो पैरेट रूम में आ जाता है, पैरेट रूम में आ जाता है, तो रूम में आने के बाद ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो गाने गाने लग जाता है। इससे रानी बहुत वो थी, सितंबर थी, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो जो जाती है पूरे गार्डन में हर जगह उसी के गीत बजने लग जाते हैं। आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, पानी के अंदर सारी ब्रांचेस रिफ्लेक्ट करती थी। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब उसने फिनिश किया, द प्रिंसेस वाजंट क्राइंग, जब उसे गीत घोप ने गाना गाना खत्म किया तो प्रिंसेस ने रोना बंद कर दिया एनीमोर। शी क्विट फॉरगॉट दैट शी हैड नो सपर,
वो यहां तक भूल गई, इतनी खुश हुई कि वो यहां तक भूल गई कि उसने रात को भोजन भी नहीं किया। वो इतनी खुश हुई कि उसने ये भी भूल गई कि उसने रात को खाना भी नहीं खाया। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग शी सेड। उस लेडी ने यानी सितंबर ने बोला कि बहुत प्यारा गाना है। यानी कि सितंबर के रूम में एक पक्षी आया, पक्षी का नाम होप है। होप ने गाना गाया, इतना सुंदर मधुर गाना गाया कि सारे हैरान हो गए, सारे हैरान हो गए। और हैरान होने के तुरंत बाद में उसने क्या किया, तुरंत बाद में उसने देखा कि नदी, झरने, हर जगह वो गीत गा रहा, हर जगह उसकी मधुर आवाज फैलती जा रही। अब उसने एकदम से, लड़की भूल गई कि रात को भोजन नहीं किया और उसका जो दुख था वो खत्म हो गया। वो पैरट को एक ही रात में भूल गई, है ना। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो। लिटिल बर्ड ने उसे एक बो दिया। अब ये बो क्या होता है, कोई जाने तो बताइए। बो का मतलब क्या होता है, बो का मतलब क्या होता है, बो का मतलब होता है कुछ कहना। गेव हर अ बो, गेव हर अ बो, गेव हर अ बो का मतलब एक सवाल पूछना। क्या पूछा गया, वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरेट। कहते कि क्या तुम मेरा ख्याल रखोगी अपने पैरेट की तरह, अपने तोते की तरह। ये सवाल उस छोटे पक्षी ने पूछा, उस छोटे होप नाम के पक्षी ने पूछा कि क्या तुम मेरा ख्याल रखोगे वैसे ही जैसे तुम अपने तोते का ख्याल रखते थे। इट इज ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रेटी टू लुक एट। वो कहता है कि मैं इतना सुंदर तो नहीं हूं देखने में जितना सुंदर तुम्हारा तोता था, लेकिन बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस। कहता है कि मैं तोते जैसा सुंदर तो नहीं हूं, लेकिन मेरी वाणी, मेरी आवाज बहुत सुंदर है। हो सकता है तुम्हें सुंदर पक्षी पसंद हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सुंदर तो नहीं हूं, लेकिन मेरी आवाज ऐसी है कि तुम उसे मधुरता से खुश हो जाओगे और ऑटोमेटिकली तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी, ऑटोमेटिकली तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स। वो क्लैपिंग करने लगी विद डिलाइट, बहुत खुशी से क्लैपिंग करने लगी। एंड देन द लिटिल बर्ड होप्ड ऑन द एंड ऑफ हर बेड। अब वो जो पक्षी था वो उछल उछल के चलते चलते उसके बेड पर चला गया। सैंग हर टू स्लीप, फिर से एक सुंदर गाना गाया जिससे वो लड़की सो गई। अब यहां पर लिटिल पक्षी कहता है कि क्या तुम मेरा ख्याल रखोगे वैसे ही जैसे तुम अपने तोते का ख्याल रखते थे। तोता तो मर चुका था, तोता तो मर चुका था, अब तोता मरने के बाद में क्या तुम मेरा वैसे ही ख्याल रखोगी। लेकिन यहां पे अब बड़ी बात क्या आती है, बड़ी बात आती है, बड़ी बात क्या आती है, बड़ी बात क्या आती है, तोता तो मर गया, तोता तो मर गया। अब तोता मर गया तो लिटिल होप जो पक्षी है उसका ख्याल रखना है, क्योंकि वो पक्षी गीत गाता है और वो बहुत सुंदर, और लिटिल जो प्रिंसेस थी वो मान जाती है ना। When she woke यानी awoke next day, अगले दिन जब वो उठी, the little bird was still there, छोटा पक्षी अभी भी वहीं पर था। And as she opened her eyes, he said, जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली वो बोला गुड मॉर्निंग। एक बहुत प्यारी मधुर आवाज में वो बोला गुड मॉर्निंग। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट। अब जाहिर सी बात है, जो दासियां थी, जो ख्याल रखने वाली दासियां थी, वो भोजन बनाकर लाती हैं। किसके लिए लाती हैं, किसके लिए लाती हैं, सितंबर के लिए लाती हैं। एंड पक्षी के लिए लाती है। पक्षी के लिए जब लाती है तो ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, उसने उसी के हाथों से चावल खाया। एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर। अब उसने क्या किया, वो रानी के साथ में वो छोटा सा पक्षी नहाया उसी बर्तन में, उसी जगह पर। ही बिगेन टू सिंग अगेन, वो दोबारा से गीत गाता है, दोबारा से गीत गाता, सो ब्यूटीफुली, इतना सुंदर, इतना मधुर गीत गाता है दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड। अब वो दोबारा से जब गीत गाता है तो जितनी भी दासियां होती हैं वो एकदम अचंभित हो जाती है, एकदम हैरान हो जाती है। फॉर दे नेवर हैड हर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ सुना ही नहीं होता, उन्होंने कभी भी ऐसा कोई भी गीत सुना ही नहीं होता। एंड प्रिंसेस सितंबर वाज वेरी प्राउड एंड हैप्पी। अब जो प्रिंसेस सितंबर थी वो बहुत खुश हो जाती है कि उसके पास में एक बहुत ही प्यारा पक्षी है, एक ऐसा पक्षी है जो उसका ख्याल रखता है, उसके साथ रहता है, गीत गाता है और उसका
मनोरंजन करता है। पैरेट को सिखाना पड़ता, लेकिन ये पक्षी तो पहले ही सीखा सिखाया आया, ये पक्षी तो पहले ही सीखा सिखाया आया। तो अब ऐसी परिस्थिति में उसको देखकर बहुत खुश थी प्रिंसेस। ठीक है जी। नाउ आई वांट टू शो माय 8 सिस्टर। अब वो क्या होती है, वो अपनी 8 बहनों से मिलवाती है उस छोटे से पक्षी को। देखो 9 बहनें हैं, किसको मिलाकर, सितंबर को मिलाकर, और 8 बहनों से मिलवाना चाहती है बर्ड को। ठीक है जी। अब प्रिंसेस ने ऐसा बोला कि चलो मैं तुम्हें अपनी 8 बहनों से मिलवाती हूँ। ठीक है। She stretched out the first finger. She stretched out the first finger of her right hand so that it serve as a perch. यानी कि वो क्या करती है, उस पक्षी को अपने सीधे हाथ से एक फिंगर आगे करती है और जैसी उंगली करती है तो पक्षी यहाँ पे बैठ जाता है। ठीक है। अब सर्व एज ए पर्च, पर्च यानी बैठ जाता है। एंड द लिटिल बर्ड, उसके बाद में क्या होता है, फ्लू डाउन, नीचे उतर जाता है उड़कर, एंड सेट ऑन इट, उसके बाद में बैठ जाता है। यानी पहले वो उंगली दिखाती है तो पक्षी उस पर आकर बैठ जाता है। देन ही फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर, उसके बाद में उसकी जो मेड्स थी यानी कि उस महल की जो दासियां थी वो उसका पीछे पीछे चलती है। शी वेंट थ्रू द पैलेस, वो उसको पूरे महल में घुमाती है। एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, और पुकारती है, नाम लेती है हर एक प्रिंसेस का, हर एक दासी से क्या करती है, हर एक राजकुमारी का नाम ले लेकर बुलाती है ना। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड sang a different song। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो बर्ड भी बड़ा चतुर था। जिस जिस दासी के साथ यानी जिस जिस बड़ी सिस्टर से वो मिलता जा रहा था, हर सिस्टर के लिए एक नया सुनहरा संगीत गाता है, नया गीत गाता है, गाना गाकर सुनाता है। बट द पैरेट कुड से ओनली पैरेट जो था वो केवल एक लाइन बोल सकता था, गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली। इन दो के अलावा वो तीसरी लाइन नहीं बोल सकता था। लेकिन जो नया पक्षी था हर लड़की के लिए, हर सिस्टर के लिए एक नया गीत गा रहा था। तो अब कॉमन सी बात, कंपैरिजन होने लग गया था और सितंबर के पास में ज्यादा अच्छा बर्ड था। एट लास्ट शी सोड, अंत में उसने दिखाया द लिटिल बर्ड टू द किंग, उसने ये छोटा पक्षी था वो राजा को दिखाया और रानी को दिखाया। दे वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड, अब वो बहुत हैरान हुए, बहुत खुश हुए, इतने खुश हुए कि भाई एक तो अपनी बच्ची दिखा रही है, दूसरी बात ये कि ऐसा पक्षी पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था जो गाने गा सकता था, जो गीत गा सकता था, जो बोल सकता था। बोलने वाला केवल एक ही पक्षी पता था उनको और उस पक्षी को तोता माना जा रहा है यहाँ पे। अब तोते के अलावा इतना सुंदर पक्षी इन्हें दिख गया तो अब ये बहुत ज्यादा क्या है, खुश हैं। अब तोता बोल सकता था केवल 2 ही शब्द, पहला शब्द क्या था, गॉड सेव द किंग, और दूसरा शब्द क्या बोलता था, प्रेटी पॉली, प्रेटी पॉली। लेकिन ये जो पक्षी है, ये लिटिल बर्ड जो है, ये कई सारी भाषाएं बोल सकता है, कई सारे गीत गा सकता है, कई सारी चीजें बोल सकता है। ठीक है। तो आई न्यू आई वॉज राइट, कहती मैं जानती हूं मैं सही हूं, टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सफर सैड द क्वीन। कहती है कि मैं जानती थी कि मैं सही हूं कि मैंने तुम्हें बिना भोजन के, बिना खाने के रात को सोने के लिए भेज दिया। द बर्ड सिंग मच बेटर देन पैरेट। अब यहां पर एक बात और कहती है कि बर्ड जो था, जो पक्षी था, बहुत बेहतर गीत गाता है, बहुत बेहतर गीत गाता है, बहुत ही बेहतर गीत गाता है। राजा ने ऐसा बोला कि पक्षी जो है तोतों से ज्यादा अच्छा गीत गाता है। I should have thought you got quite tired of hearing people say God save the king, said the queen। अब रानी भी कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप थक गए होगे एक ही लाइन सुन सुन के, अब तुम्हें कुछ नया सुनने के लिए चाहिए। I can't think why those girls wanted to teach their parent to say it to। अब वो रानी भी कहती है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये बार बार एक ही लाइन क्यों सिखा रहे हैं, और भी तो कुछ सिखाने के लिए है, केवल एक ही लाइन, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। अब इसमें भी राजा जो है वो फेडअप हो चुका था एक ही लाइन सुन सुन के, और जब नया पक्षी देखा तो राजा भी बहुत ज्यादा खुश हुआ, बहुत इंप्रेस हुआ। द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल। अब जो तारीफ के काबिल थी वे भावना जो वो लड़की मिलवाने लाई उस पक्षी को, है ना। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, और मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा जब भी मैं इसको जितनी बार भी सुनूं। आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग, कहता मैं तो बल्कि तोतों से सुन सुन के
थक चुका हूं। अब राजा कहता है मैं जो तोते उसने खुद ही इनाम में दिए थे, वो उन तोतों की बातें सुन सुन के थक चुका था। अब वो उसे मजा आ रहा था, नया पक्षी देख के, नया पक्षी जो गीत गा रहा है उसे देख के उसे मजा आ रहा था। अब देन से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, वे 7 अलग अलग भाषाओं में बोल सकते थे। सेड द प्रिंसेस, प्रिंसेस जितनी भी थी उन सबने बोला कि ये पक्षी जो है, तोता जो 7 भाषाएं बोल सकता है। आई डेयर से दे डू, कहता मुझे लगता है, उम्मीद है ये बोल सकते, सेड द किंग, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच टू माय काउंसलर्स, कहता है कि ये पक्षी मेरे को वही भाषा याद दिलाते हैं जो मेरे काउंसलर बोलते हैं। काउंसलर अपनी प्राणों की रक्षा करने के लिए हमेशा मेरी झूठी तारीफ करते हैं। ऑलवेज दे बेसिकली डू ओनली द सिंगल थिंग कि भाई गॉड सेव द किंग। अब हर बार सेम शब्द बोले जाते हैं, उससे भी राजा फेड अप हो चुका था। ठीक है, दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज, कहता है कि वो भी मेरी एक ही लाइन बोलते हैं, मेरे बारे में जो भी बोलते हैं बार बार एक ही लाइन बोलते हैं और 7 अलग अलग तरीकों से बोलते हैं, एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट, कहता है कि और वो इसके अलावा कुछ बोलते नहीं है, इसके अलावा उनका कोई अर्थ भी नहीं होता, क्योंकि लड़ाई चल नहीं रही है। अब लड़ाई तो चल नहीं रही है और केवल एक ही बात हो रही है, घूम फिर कर केवल और केवल तारीफ करना। अब राजा की झूठी तारीफें सुन सुन के जो लोग थे वो तो खुश होते थे, उन्हें लगता था कि वो राजा की तारीफ कर रहे हैं तो राजा खुश होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, अनावश्यक तारीफ भी जो होती है, अनावश्यक जो तारीफ होती है वो भी लोगों को परेशान कर देती है, जरूरी नहीं कि खुश हो। बहुत कम ही लोग होंगे, ये बात याद रखना, जो झूठी तारीफों से खुश होंगे। उन्हें पता है उनका कार्य कैसा हुआ है और उस कार्य को कितनी प्रशंसा मिलनी चाहिए। अगर उम्मीद से अधिक प्रशंसा मिलती है तो उस कार्य की महत्वता कम होने लग जाती है और समझ में आ जाता है कि चाटुकारिता बढ़ रही है। चाटुकारिता का मतलब होता है झूठी, एक तरीके से बूट लिकिंग कहते हैं। बूट लिकिंग का अर्थ क्या होता है, जबरदस्ती अपने मालिक को खुश करने के लिए फर्जी यानी झूठी नकली बातें करना, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंसेस जो थी, जितनी भी बची हुई 8 राजकुमारियां जो थी, वर वेक्स्ड एट दिस, वो इसी बात पर अड़ी हुई थी। वेक्स्ड एट का मतलब होता है एक ही बात पर अड़ जाना, एक ही बात को बार बार बोलना। एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लूम इंडीड, अब जो उनके तोते थे वो भी रानियों की तरह यानी राजकुमारियों की तरह बहुत उदास होने लग गए। यानी वो जो तोते थे वो भी समझ पा रहे थे कि दे कांट डू एनीथिंग न्यू। अब नई बर्ड, अब याद रखना, जब भी कभी स्कूल में भी होता है ना, एक नया बच्चा टॉपर आ जाए, उसको सब कुछ आता हो, तो आप अपने आप को कमजोर महसूस करने लग जाते हैं। सेम ऐसे ही तोते के आने के बाद, तोते जब थे तो उनकी बहुत वैल्यू थी, नया बर्ड जब आया तो तोतों की वैल्यू हो गई कम, और तोतों की वैल्यू कम होने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू किसकी रह गई, नए बर्ड की। तो अब इससे भी तोते भी जो थे ग्लूम थे, सैड थे, उदास थे। बट प्रिंसेस सितंबर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस, यानी कि वो सभी जो 9वीं बेटी थी, प्रिंसेस थी, वो सभी कमरों में जा रही थी और खुद भी गुनगुना रही थी, पक्षी की तरह चहक रही थी, गुनगुना रही थी। सिंगिंग लाइक अ लार्क, लार्क एक पक्षी जो गुनगुनाता है, बहुत अच्छा गीत होता है। आप जब आगे बढ़ेंगे तो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर एक बहुत अच्छी पोयम है, ये आप पढ़ने को मिलेगी, पोइट्री मिलेगी पढ़ने को, तो वहां पे लार्क की सिंगिंग के बारे में भी बात होगी, बात याद रखना। अब जब प्रिंसेस हर कमरे में जा रही थी महल के, while the little bird flew round and round, her singing like a nightingale, और वो पक्षी जैसे जैसे रानी जो राजकुमारी थी हर कमरे में घूम रही थी, वो छोटा पक्षी भी उसके साथ साथ चलते चलते हर कमरे में गुनगुनाता जा रहा था, गीत गा रहा था। पूरे के पूरे महल में कोई भी व्यक्ति सुन सकता था उनके सुंदर गीत, किनके, उन दोनों के, राजकुमारी के और उस छोटे से नन्हे पक्षी के गीत सब सुन सकते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। थिंग्स वेंट ऑन, समय बदलता है, चीजें चलती जाती हैं, लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक ऐसा ही होता रहता है। अब अक्सर क्या होता है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, इसे कहते हैं अति हर एक चीज की बुरी होती है, अति हर एक चीज की बुरी होती है। अब सोचने योग्य बात, जब वो पक्षी रोज गीत गाएगा, कितने भी गीत गा ले, एक टाइम पीरियड आएगा इंसान का मूड जो होता है हर एक चीज से भर जाता है। थोड़े दिनों में क्या होगा, सेम गीत गाते गाते वो मूड भर जाता है, लोगों का सुनते सुनते मन बदल जाएगा। अब हर एक व्यक्ति का खोजेगा कुछ नया। तो अब यहाँ पे क्या होता है, कई दिन बीत जाते हैं,
देन द 8 प्रिंसेस, 8 जो रानियां थी, राजकुमारियां थी, पुट देयर हेड्स टुगेदर। पुट देयर हेड टुगेदर का मतलब होता है गोष्ठी करना। अब ये गोष्ठी करना क्या होता है, इसको समझना है। इसे कहते हैं षड्यंत्र करना, प्लान करना, या कुछ ऐसा सोचना या विचारना जो किसी पर आप कर सके और दूसरे का नुकसान कर सके। एक तरीके से प्लानिंग करना कहते हैं। तो पुट देयर हेड्स टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठे हो जाना। और इकट्ठे होने का मतलब जैसे 8 चांडाल इकट्ठे हो गए। और 8 चांडाल इकट्ठे क्यों हो गए? क्योंकि सितंबर जो राजकुमारी थी, 9वीं राजकुमारी जिसका नाम सितंबर था, उसकी वैल्यू होने लगी, लोग उसको पसंद कर रहे थे, राजा रानी भी उसकी तारीफ कर रहे थे, और बाकी 8 राजकुमारियों की कोई वैल्यू नहीं थी। इसीलिए वो जुड़ते हैं, सर जोड़ते हैं और प्लानिंग करते हैं, है ना। दे वेंट टू सितंबर, प्लानिंग कर ली, और उसके बाद वो फिर गए प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी उसको चलाने के लिए, लागू करने के लिए वो जाती हैं सितंबर के पास में। एंड सेट डाउन इन अ सर्कल राउंड, और गोलाई बनाकर चारों तरफ इर्द गिर्द गोलाई पर बैठ जाते हैं। माय पुअर सितंबर, अब बोलने का तरीका क्या होता है, मेरी प्यारी छोटी बहना। वैसे पुअर का मतलब गरीब होता है, पुअर का मतलब बेचारा भी होता है, लेकिन यहां पर राजा की बेटी तो गरीब नहीं हो सकती, बेचारी नहीं हो सकती, तो प्यारी बहना। हर एक शब्द वाक्य के अंदर अर्थ बदलता है, ये बात याद रखना। तो वाक्य के फ्लो पर चलने वाले शब्द याद रखने हैं, वाक्य के फ्लो पे। तो माय पुअर सितंबर, दे सेड, उन्होंने बहुत प्यार से बुलाया। वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ, वी आर सॉरी, हमें दुख है। अब यहाँ सॉरी का अर्थ माफी मांगना नहीं है। सॉरी का वैसे अर्थ क्या होता है, जब हम कान पकड़ के अपॉलोजाइज करते हैं, बट हियर वी डू नॉट हैव द मीनिंग टू से सॉरी। यहाँ पे मीनिंग माफी मांगना नहीं है, यहाँ पे सॉरी का अर्थ होता है दुख व्यतीत करना, दुख व्यतीत करना। तो दुख है, वी आर सॉरी। सॉरी किसके लिए, किस बात की, दुख की बात कर रहे हैं भाई। यहाँ पे मृत्यु हुई, मृत्यु किसकी हुई थी, उस सुंदर तोते की हुई थी जो सितंबर को दिया था राजा ने, ठीक है। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू, कहते हैं कि तुम्हारे लिए कितना दुखमय होगा, खतरनाक होगा। ड्रेडफुल होता है डरावना, ड्रेडफुल होता है डरावना। कहती तुम्हारे लिए कितना दुख का समय रहा होगा, ड्रेडफुल रहा होगा। ड्रेडफुल वर्ड याद रखेंगे ना, प्रश्न में पूछा जाएगा। तो ड्रेडफुल का मतलब होता है फ्राइटफुल, स्केरी। कहता है तुम्हारे लिए कितना स्केरी रहा होगा। नॉट हैव, वैसे तो नॉट टू हैव नहीं आता, नॉट हैविंग आना चाहिए, परंतु कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत गलती चल जाती है। नॉट टू हैव अ पेट बर्ड, कि कितने दुख की बात है कि तुम्हारे पास में वो तोता नहीं है, सबके पास कितना सुंदर तोता है, ठीक है। एज वी हैव, जैसा, एज का मतलब बिल्कुल जैसा हमारे पास है, वैसा तोता तुम्हारे पास में नहीं है। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी। अब बच्चा जी, पुट का मतलब होता है जोड़ना, इकट्ठे करना, इकट्ठे करना। कहती हैं सारी बहनें कि हमने तुम्हारे लिए अपने पॉकेट मनी को इकट्ठा कर लिया। पॉकेट मनी क्या, जो भी राजा से पैसा मिलता है हमने वो इकट्ठा कर लिया। पुट आर पॉकेट मनी टुगेदर, इकट्ठा कर लिया। एंड वी आर गोइंग, और हम करने वाले। यहाँ पे गोइंग का मतलब जाना नहीं है, यहाँ गोइंग का मतलब है कि करने ही वाले। गोइंग टू का अर्थ होता है जब आप कोई काम करने ही वाले हैं, करने ही वाले हैं, यानी जब आप कोई प्लानिंग दिखाते, कोई छोटा मोटा प्लान दिखाते हैं, तो उसके लिए योजना दिखाते हैं, तो उसके लिए गोइंग टू का प्रयोग होता है। तो वाक्य कहता है वी आर गोइंग, हम खरीदने ही वाले हैं, खरीदने ही वाले हैं। क्या खरीदने वाले, तुम्हारे लिए एक प्यारा हरा और पीला तोता। कहती है कि हमने अपना पैसा इकट्ठा कर लिया, अब हम तुम्हारे लिए हरा और पीला तोता इकट्ठा करने वाले हैं, अब तोता लेकर आएंगे हम तुम्हारे लिए। अब थैंक यू फॉर नथिंग, अब यहां पर कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, बाय द वे थैंक यू। थैंक यू फॉर नथिंग का मतलब होता है कोई जरूरत नहीं, बाय द वे थैंक यू। अब इसको डायरेक्ट लिखने की जगह इधर लिख दिया। अब यहाँ पे अगर कोई बच्चा, अनजान बच्चा पढ़ेगा तो इसका अर्थ पता क्या चलेगा, अर्थ यहाँ पे कुछ और निकलेगा। इधर थैंक यू फॉर नथिंग का मतलब बनेगा कि कुछ ना करने के लिए धन्यवाद, इसका ये अर्थ नहीं है। इसका एक अर्थ है थैंक यू, धन्यवाद कर रही है, और बाद में कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है, जो तोता तुम खरीदने वाले हो उसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा सितंबर ने बोला। आई हैव अ पेट बर्ड, कहती है कि मेरे पास एक पेट बर्ड है, तोता नहीं है लेकिन उससे अच्छा पक्षी मेरे पास है। विच सिंग्स मोस्ट चार्मिंग, चार्मिंग का मतलब होता है बहुत सुंदर, सुनहरा।
प्यारा गीत गाता है। मेलोडियस के लिए चार्मिंग आता है। वैसे चार्मिंग होता है किसी व्यक्ति की सुंदरता को दर्शाने के लिए, व्यक्ति की सुंदरता को दर्शाने के लिए, लेकिन यहाँ पे गीत से पहले लिखा है चार्मिंग, तो इधर गीत से पहले जो चार्मिंग है इसका अर्थ बनता है बहुत प्यारा गीत गाना। तो चार्मिंग सॉन्ग गाया आपने मेरे लिए, यानी जो पक्षी गीत गाता है वो मेरे लिए गाता है और वो मेरा पेट ही है, तो मुझे किसी और अन्य पक्षी की जरूरत नहीं है। तो फिर से कहता है सितंबर, कहती है आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद ग्रीन एंड येलो पैरट। कहती है कि अब मैं नहीं जानती इस पूरे धरती पर मैं उस हरे तोते का करूंगी क्या जो तुम मुझे दोगे। कहती है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट ऑन अर्थ, अर्थ पर यानी जमीन पर, अब आप पूरे के पूरे धरती पर मुझे दे भी देंगे तो मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए। आई शुड डू विद ग्रीन एंड येलो पैरट, कि उस हरे और पीले तोते के साथ मैं करूंगी क्या। अब यहां पर ये जो वोकैबुलरी मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको एक एक चीज की, ये पेपर में जब बनाने के लिए आएगा ना सवाल तो मजा आएगा, क्योंकि आपको पहले से ही जानकारी होगी, है ना, याद रखना। वेल माय डियर, अब नॉर्मली हम कहते हैं अच्छा ठीक है भाई जैसा तुम्हारी मर्जी, तो फिर वो क्या कहती है, वेल ठीक है माय डियर। माय डियर मतलब प्रिय, बहना प्रिय। माय डियर हम अपने या लव वंस को बोलते हैं जिनसे हमारा प्रेम होता है, तो कहती है ठीक है माय डियर दे सेड, वो ऐसा बोलती है। इट इज एब्सर्ड, कहती है एब्सर्ड होता है बेतुका, एब्सर्ड होता है बेतुका। जब हम कहते हैं ना ये क्या फालतू की बकवास कर रही है, जब हम नॉर्मली बोलते हैं ना इतनी बकवास कर रही है, तो इतना लंबा वाक्य नहीं बोलते अंग्रेजी में, हम क्या कहते हैं, इट्स एब्सर्ड, इट्स एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब फालतू की बात है, कोई सेंस ही नहीं है तुम्हारी बातों में, नॉनसेंस। एब्सर्ड का समान रूप हम यूज करते हैं नॉनसेंस। नॉनसेंस कहते क्या फालतू की बात है, वो कहकर ठीक है, एब्सर्ड टू टॉक टू योर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज, व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक। कहते हैं कि क्या फायदा ऐसे पक्षी का जो अपनी मर्जी से बाहर जाता है और अपनी मर्जी से अंदर आता है, जो उसके मन में वो करता है। दे लुक्ड राउंड द रूम एंड रेज देयर आईब्रो। अब उसके बाद क्या होता है, अपनी नजरें घुमाते हैं, नजरें घुमाते हैं और आईब्रो उठाते हैं। आईब्रो यानी कि फिर से उस बात को प्रूव करने के लिए दिखाना चाहते हैं कि देखो अब हमें उस बर्ड की जरूरत है और वो यहाँ नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें भी इस पक्षी को उठा करके क्या कर देना चाहिए, गुलाम बना लेना चाहिए, उसी सोने के पिंजरे में बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ये एक इनडायरेक्ट तरीके से उसको बोला जाता है। डू यू माइंड आवर आस्किंग, कहती हमारी बात का बुरा मत मानना। आस्किंग वैसे होता है सवाल, लेकिन यहाँ पे अर्थ बन रहा है बात का बुरा मानना। बुरा तो नहीं मानोगे अगर हम तुमसे कहें वेयर योर बर्ड इज नाउ, कहाँ है तुम्हारा पक्षी। हमारी बात का बुरा मत मानना, लेकिन कहाँ है तुम्हारा पक्षी। He has gone to pay a visit, कहती है, कहता है कि he has gone to pay a visit to his father-in-law। अब वो कहती हैं कि वो अपने फादर इन लॉ से मिलने गया है। सितंबर कहती है, बहनें पूछती है कहाँ है तेरा पक्षी, बता। हमें पता है कि हमारा तोता रूम के अंदर, हम यूं बुलाएंगे यूं आ जाएगा, लेकिन अब आपका पक्षी कहाँ है। वो कहती है कि वो अपने फादर इन लॉ से मिलने गया है। अब यहां पर ये बाकी बहनें जो है सितंबर के दिमाग में एक कंफ्यूजन डालने की कोशिश कर रही हैं। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो वापस आएगा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है वो वापस आएगा। फिर से प्रिंसेस यानी बाकी जो राजकुमारियां वो पूछती हैं, ही ऑलवेज डज कम्स बैक। यहाँ ये जो डज कम्स बैक है ना, डज कम्स बैक, वो हमेशा वापस आता तो है। जब भी आप किसी भी वर्ब से पहले डज या डू का प्रयोग करते हैं नोट के बिना, तो इसकी हिंदी बनती है तो है। ये दबाव देने का काम करता है, एम्फेसिस करता है शब्दों को। वो आता तो है हर बार, आता तो है हर बार, ऐसा सितंबर ने बोला। वेल माय डियर सेड द एट्थ प्रिंसेस, फिर से भड़काने का काम कर रही है। ठीक है मेरी डियर, आठवीं प्रिंसेस ने बोला, इफ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वोंट रन,
एनी रिस्क लाइक दैट। कहती है कि अगर तुम, ये टेक का मतलब वैसे होता है रखना, पर यहाँ मानना होता है। वैसे टेक का अर्थ क्या होता है? रखना। लेकिन कहती है अगर तुम मानो मेरी सलाह यदि तुम मानो, यू वॉन्ट रन, तुम्हें नहीं लेना चाहिए। रन का मतलब दौड़ना नहीं है, यहाँ होता है लेना। यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट, कहती तुम्हें कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए इस प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। इफ ही कम्स बैक, अगर वो वापस आता है। माइंड यू, ध्यान रखना। इफ ही कम्स बैक, माइंड यू, याद रखना। इफ ही डज, अगर वो आता है। कहती अगर वो वापस आता है और यदि तुम लकी हो और वो आ जाता है, यू विल बी लकी। अगर वो आ जाता है तो तुम लकी हो। पॉप हिम इनटू द केज, कहती है कि उसको उठाकर पॉप हिम, ठूस देना, उठाकर जबरन भरना। पॉप्स हिम इनटू द केज। पॉप हिम का मतलब क्या होता है? ठूस देना, आके भर देना। उसको किसमें भरना है? पिंजरे में भरना है। एंड कीप हिम देयर, और उसको वहीं रखना। दैट इज द ओनली वे, केवल यही एक ऐसा तरीका है। यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, तुम हमेशा श्योर रहोगी कि वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। यहां पर एक बहुत छोटी सी लाइन बोली जाती है कि कहता है कि केवल और केवल उस पर अगर भरोसा रखना है, केवल और केवल उस पर भरोसा रखना है। तो भरोसा केवल और केवल कब रखा जा सकता है? जब तुम उसको उठा करके पिंजरे में डाल दोगी, तभी तुम भरोसा कर पाओगी। अदरवाइज भरोसा नहीं होगा। ठीक है, बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई। अब फिर से सितंबर कहती है कि नहीं, मैं चाहती हूं कि वो उड़े। टू हैव फ्लाई अबाउट द रूम, कहती है कि मैं चाहती हूं कि वो खुश रहे, आजाद रहे, मौज काटे। कहती मैं नहीं चाहती कि उसको उठा करके पिंजरे में भरा जाए। Said the young princess September, प्रिंसेस सितंबर उसे कहती है कि मैं चाहती हूं वो उड़े, मैं नहीं चाहती कि मैं उसको पिंजरे में डालूं। अब यहां पर बाकी जो सिस्टर्स हैं ये भड़का रही हैं, और सितंबर जो है उनकी बातों में जल्दी से नहीं आ रही है। सितंबर उनकी बातों में नहीं आ रही है। सेफ्टी फर्स्ट, कहती कि अब सेफ्टी जरूरी है, सुरक्षा जरूरी है, पहले सेफ्टी जरूरी है। बाकी जो सिस्टर्स हैं उन्होंने सभी ने मिलकर एक ही बात बोली, कहती सेफ्टी जरूरी है, अगर सेफ्टी नहीं तो कोई फायदा नहीं। They got up and walked out, वो उठती हैं सारी की सारी and walked out, चली जाती हैं of the room, shaking their heads, अपने सर हिलाती हुई और कंफ्यूज कर जाती हैं। लेफ्ट यानी छोड़ना, सितंबर यानी उस सिस्टर को छोड़ जाती हैं। वेरी अनईजी यानी उसके दिमाग में जबरदस्ती का सवाल डालकर वे चली जाती, जबरदस्ती का सवाल डालकर वे चली जाती हैं। अब जबरदस्ती का सवाल डालकर वो चली जाती। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है, उसके दिमाग में सवाल डाल दिया और वो चली गई। अब यहाँ पर एक बात समझ में आ गई, क्या समझ में आई? एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पर प्रिंसेस सितंबर नहीं चाहती उस छोटे नन्हे पक्षी को बंद करके रखना, लेकिन बाकी बहनें जो है वो उसको डराती हैं कि तुम्हें बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये कभी भाग गया तो दिक्कत हो जाएगी। प्रिंसेस सितंबर लव्स द बर्ड, प्रिंसेस सितंबर थी जो बहुत प्यार करती थी बर्ड से, टू मच, जरूरत से ज्यादा। और वो कोई मौका नहीं चाहती थी, चांस नहीं चाहती थी कि वो कोई हरकत हो उनकी सिस्टर की एडवाइस के अलावा, वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ कुछ गलत हो। ठीक, द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम, और जो पक्षी था ना वो अपनी आजादी को खोना नहीं चाहता था, और वो इस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था कि उसको कैद कर लिया गया है ना। प्रिंसेस सितंबर डिसाइड्स टू पुट द बर्ड हैप्पीनेस अबव हर ऑन। अब यहाँ पे प्रिंसेस जो होती है ना, पहले तो उसको भर देती है, और बाद में क्या होता है, उसे लगता है कि नहीं, बाद में क्या लगता है, बाद में ये लगता है कि नहीं भाई ये तो गलत हो गया। अब पक्षी जब बंद हो जाता है तो वो परेशान, उदास, निराश, मायूस होने लगता है, और जब प्रिंसेस उसे देखती है तो उसे बड़ा बुरा लगता है और वो उसको आजाद कर देती है। अपनी खुशी से ज्यादा पक्षी की खुशी जरूरी होती है, इसीलिए वो उसको छोड़ देती है। अब यहाँ पर अगला फिर से सवाल आता है,
फिर से लेसन पढ़ते हैं, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 फिनिश हो गया, पार्ट 2 शुरू होता है। इट सीम्ड टू प्रिंसेस सितंबर दैट, अब ऐसा लगता है, इट सीम्ड ऐसा लगता है प्रिंसेस सितंबर के बारे में, दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम, ऐसा लगता है कि काफी लंबा समय हो गया बर्ड नहीं आया। समथिंग माइट हैव हैपेंड टू हिम, उसके दिमाग में आता है कि कुछ उसको हो ना गया हो, माइट हैव हैपेंड टू हिम, उसको कुछ हो ना गया हो। व्हाट विद हॉक्स एंड विद स्नेयर्स you have never knew what trouble he might get into। अब यहाँ पे कहता है कि कौन सा खतरा, वैसे हॉक बाज को कहते हैं, वैसे हॉक जो होता है वो बाज होता है, बाज कहते हैं हॉक को, कहते हैं कि कोई बाज या कोई बड़ा खतरा उसको ऐसा ना हो जो फंसा ले और तुम्हें, एंड विद स्नेयर यू, और वो तुम्हें भी डराए। नेवर नो, कोई नहीं जानता, व्हाट ट्रबल ही माइट गेट इनटू, कि वो किस मुसीबत में, ट्रबल कहते हैं मुसीबत को, माइट हो सकता है कि वो किस मुसीबत में फंस गया, तो कहती है वो समझ ही नहीं पा रहे कि कैसी मुसीबत होगी। बिसाइड्स, बल्कि ही माइट फॉरगेट, बल्कि वो भूल गई, बल्कि वो भूल गया, वो पक्षी भूल गया है हर को, और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स, फैंसी टू somebody else। अब यहाँ पे खाली बैठे बैठे जो होता है उसके दिमाग में बहुत सारे सवालों के जंजाल पड़ते जाते हैं। दैट वुड बी ड्रेडफुल, अब वो फिर से परेशान हो जाती है, ये डराने वाली बात है, वो और ज्यादा डर जाती है कि जिस बर्ड से मैं प्यार करती हूँ वो बाहर गया, अब वो बाहर से वापस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कोई खतरे में तो नहीं फंस गया, कोई टेंशन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भाग जाए और वापस ना आए। अब ऐसी परिस्थिति यहाँ पर आ गई है। शी विश्ड ही वर सेफली बैक अगेन, और ईश्वर के आगे वो प्रार्थना करती है, हे प्रभु वापस आ जाए, मेरा पक्षी, मेरा छोटा सा पक्षी वापस आ जाए, अब वापस आ जाए, ऐसी बात होती है। सडनली सितंबर हर्ड अ ट्वीट just behind her ear and she saw the little bird sitting on her shoulder। थोड़ी देर में जब वो पक्षी आता है, आके लिटिल बर्ड जो होता है सितंबर के कंधे पर आकर बैठ जाता है, उसकी चहकने की चूं चूं की आवाज सुनाई देती है। He had come in, वो आ गया है, so quietly and alighted so softly that she hadn't heard him। वो इतनी प्यार से चुपचाप आकर, इतनी प्यार से लैंड होकर के बैठ जाता है उसके कंधे पर कि उसने उसे सुना ही नहीं होता, उसे पता ही नहीं चलता कि उसका बर्ड आ गया है। I wondered what on earth had become of you, said the princess। अब यहाँ पर जब वो आता है तो आने के बाद उसकी आवाज से भी प्रिंसेस को पता नहीं चलता। फिर पक्षी कहता है कि क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं, इस पूरी धरती पर आपको चिंता कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, अब ये सवाल पूछता है। I thought you would wonder that, कहती है कि मुझे, वो लिटिल बर्ड कहता है कि कोई चीज आपको परेशान कर रही है, कोई चीज तो है जो आपको सता रही है। The fact is I very nearly didn't come back tonight at all। अब वो एक लाइन बोलता है कि तथ्य तो ये है कि मैं आज रात वापस नहीं आता। My father-in-law was giving a party, मेरे फादर इन लॉ एक पार्टी दे रहे हैं, एंड दे ऑल वांटेड मी टू स्टे, वो चाहते थे मैं वहीं रुकूं, बट आई थॉट यू वुड बी एंग्शियस। अब वो छोटा पक्षी कहता है कि मुझे पता है आप परेशान हैं या चिंतित हैं, लेकिन मेरे फादर इन लॉ, वो बर्ड कहता है मेरे फादर इन लॉ पार्टी दे रहे हैं, मेरे फादर इन लॉ पार्टी दे रहे हैं, और जो पार्टी दी जा रही है, ये पार्टी दी जा रही है, वो चाहते हैं कि मैं वहां पर उनके साथ रुकूं, लेकिन मुझे पता था कि प्रिंसेस सितंबर बहुत परेशान हो जाएंगी, इसीलिए मुझे वापस आना था। तो अंडर द सर्कमस्टांसेस दिस वाज वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। अब इस परिस्थिति के अंदर उसे एक रिमार्क यानी एक बहाना बनाना पड़ा अपने ससुर के आगे, अपने फादर इन लॉ के आगे, और वापस आना पड़ा। सितंबर फेल्ट हर हर्ट गो थंप अगेंस्ट हर चेस्ट। सितंबर का जो दिल था बहुत तेजी से धड़क रहा था, बहुत तेजी से। एंड शी मेड अप हर माइंड, अब वो अपना मन बना चुकी थी। मेड अप हर माइंड का मतलब मन बना लिया था, डिसीजन ले लिया था। टेक नो रिस्क, कोई खतरा मोल नहीं लेना।
कोई खतरा मोल नहीं लेना। शी पुट अप हर हैंड, उसने अपना हाथ उठाया, एंड टुक, उसने अपना हाथ उठाया और हाथ उठाकर क्या किया, टुक, ले गई उस पक्षी को। उसने क्या किया, अपना हाथ उठाया एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड, उसने उस पक्षी को पकड़ लिया, उस पक्षी को पकड़ लिया। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग, पक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, एंड ही वॉज सो सरप्राइज, वो भी हैरान था। When she carried him over to the cage, कि वो उसे केज में ले जा रही है, popped him in, उसको अंदर बंद कर दिया, pop का मतलब धड़ाम से बंद कर दिया, and shut the door on him, और उसके सामने दरवाजा बंद कर दिया। That for a moment, कुछ क्षण के लिए he could think of nothing to say, वो कुछ समझ ही नहीं पाता है, वो कुछ समझ ही नहीं पाता ऐसा क्यों हो रहा है। But in a moment or two he hopped up of the ivory perch and said, what is the joke? अब थोड़ी देर बाद उससे लगता है, थोड़ी देर बाद ऐसा उसे लगता है पक्षी को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ मजाक किया जा रहा है, रानी मुझे डराना चाहती, राजकुमारी मुझे डराना चाहती है और मेरे साथ किसी प्रकार का मजाक कर रही है। अब वो कहता है क्या ये कोई जोक है? तो कहती है देयर इज नो जोक, कह रही कोई मजाक नहीं है, बट सम ऑफ ममाज कैट्स आर प्रोलिंग अबाउट टुनाइट, कहती है कि कुछ बिल्लियां यहाँ पर, बड़ी बड़ी बिल्लियां घूम रही हैं, भटक रही हैं, एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर इस पिंजरे में सेफ रहोगे। अब यहाँ पर राजकुमारी जो थी वो भी झूठ बोल देती है, वो डायरेक्टली ये नहीं कहती कि अब से तुम बंद रहोगे, वो कहती है कि तुम्हें बंद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बिल्लियां घूम रही है और मैं नहीं चाहती कि कोई बिल्ली तुम्हें खा जाए। अब यहां पर बात होती है वेल जस्ट फॉर दिस वंस, खैर इस बात को ध्यान में रखते हुए, आई डोंट माइंड सेड द लिटिल बर्ड, लिटिल बर्ड कहता कोई बात नहीं, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, कहता इसका मतलब तुम मुझे सुबह निकाल दोगे। ही एट अ वेरी गुड सपर, उसने बहुत अच्छा खाना खाया, एंड देन बिगिन टू सिंग, उसके बाद गाना गाना शुरू किया, बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड, गाना गाते गाते, उसने बहुत अच्छा खाना खाया पक्षी ने, खाना खाने के बाद गाना गाना शुरू किया, गाना गाते गाते वो रुक गया। अब गाना गाते गाते रुक गया, वो कहता है आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर विद मी, वो कहता है कुछ तो गड़बड़ है, ही सेड बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट। अब वो जैसे ही बोलता है, गाना गाने की कोशिश करता है, शुरू करता है, शुरू करते ही बीच में रुक जाता है, कहता है कुछ गड़बड़ है, उसका मन नहीं कर रहा होता कि वो गीत गाए, उसके मन में कुछ तो शंका चल रही होती है। अब नॉर्मली क्या होता है, अब नॉर्मली आपको कोई उठाकर कमरे में बंद कर दे और कहे कि बाहर खतरा है इसलिए बंद किया जा रहा है, लेकिन लेकिन आपके मन में अंदर सवाल आ रहे हैं कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है ना। वेरी वेल सेड सितंबर, वो बोलता तो है कुछ गड़बड़ है, लेकिन सितंबर कहती ठीक है जाओ सो जाओ, नहीं है भगाने का मन, सो जाओ। So he put his head under his wing, वो अपने पंखों में अपनी सर को छुपा लेता है, एंड इन अ मिनट, और कुछ ही देरी के अंदर, was fast asleep, और सो जाता है। सितंबर went to sleep too, सितंबर भी सो जाती है, but when the dawn broke, dawn यहाँ सुबह की भोर कहते हैं, सुबह का सूरज निकलना, जब सुबह सुबह सूरज निकलता है, she was awakened by the little bird, उसको उठा दिया जाता है छोटे पक्षी के द्वारा, कॉलिंग हर, बुलाता है, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपनी तेज आवाज में उसको बुलाता है, वेक अप ही सेड, वो उठा देता है और कहता है ओपन द डोर ऑफ द केज एंड लेट मी आउट, कहता है कि उठ जाओ जल्दी से, रानी को उठा देता है, राजकुमारी को उठा देता है सितंबर को, और कहता है मुझे बाहर आने दो, आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई, मैं उड़ना चाहता हूं, while the dew is still on the ground, कहता है मैं उस समय तक उड़ना चाहता हूं जब तक ओस की बूंदे, छोटी छोटी ओस की बूंदे अभी भी जमीन पर है, मैं उस दौरान उड़ना चाहता हूं, मैं उस माहौल को, मौसम को फील करना चाहता हूं। ठीक है, अब सवाल आता है, वो उठा देता है, अब यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, सितंबर बोली तुम अच्छा है जहां हो वहीं रहो, सितंबर कहती है तुम जहां हो वहीं रहो, बाहर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज, अब वो बार बार उस जो पिंजरा होता है, पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करता, कह रहा मुझे बाहर आने दो,
बट ऑफ कोर्स कुड नॉट, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, और वो बार बार टकराता रहता है, फड़फड़ाता रहता है, दरवाजे से टकराता है। बट ऑफ कोर्स, लेकिन रियलिटी क्या है, ही कुड नॉट ओपन इट, वो दरवाजा तो खोल नहीं सकता था, छोटा पक्षी है और पिंजरा मजबूत है। देन द 8 प्रिंसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम, वो 8 प्रिंसेस यानी बाकी जो रानी और राजकुमारियां वो आती हैं और उस पक्षी की तरफ देखती हैं। वो सितंबर से कहती हैं कि शी वॉज वेरी वाइज, बहुत बुद्धिमान हो जो तुमने हमारी सलाह मानी। They said he would soon get used to the cage। वो सारी की सारी राजकुमारियां फिर से भड़काती हैं। किसको भड़काती है? सितंबर को भड़काती हैं। कहती है तुम बुद्धिमान हो, तुमने हमारी बात मान ली, धीरे धीरे इसको पिंजरे की आदत पड़ जाएगी। एंड इन अ फ्यू डेज, और कुछ दिनों में, वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री, और कुछ ही दिनों में भूल जाएगा कि क्या ये कभी आजाद था या नहीं था। आजाद था भी कि नहीं ये कुछ दिनों में भूल जाएगा। इसका मतलब ये था कि वो उस पक्षी को हमेशा के लिए पिंजरे में रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि ये यहीं रहे और कहीं बाहर ना जाए। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल, वो कुछ नहीं बोलता है while they were there, but as soon as they were gone, he began to cry again। यानी कि दोबारा से रोने लग जाता है, चीखने लग जाता है, मुझे बाहर आने दो, मुझे बाहर जाना है। ठीक है, अब वो पक्षी अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहा, उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ में धोखा हुआ है। और धोखा किया किसने? उसी की प्यारी सितंबर ने किया है। क्यों? क्योंकि सितंबर को बेसिकली भड़का दिया गया, प्रोवोक कर दिया गया है ऐसा करने के लिए। डोंट बी सच एन सिली, वो कहता है बेवकूफ मत बनो। सिली का मतलब होता है बेवकूफ, बचकाना हरकत। कहता है बेवकूफ मत बनो, सैड सितंबर। सितंबर कहती है बेवकूफ मत बनो, बार बार शोर मत करो। आई हैव पुट यू इन द केज, कहती है कि मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए रखा बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ यू, क्योंकि मैं तुम्हारे से बहुत प्रेम करती हूँ। फॉन्ड ऑफ यू मतलब प्रेम करती हूँ। आई नो व्हाट इज गुड फॉर यू, कहती मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। मच बेटर देन यू डू योरसेल्फ, कहता है कि कहती है सितंबर कहती है कि बेवकूफ मत बनो, मैं जानती हूं तुम्हारे लिए बेहतर क्या है, और बेहतर यही है कि तुम अंदर ही रहोगे। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर। अब वो कहती है कि गाना गाओ मेरे लिए और मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए चीनी दूंगी। अब रानी जो राजकुमारी वो कहती है मैं चीनी दूंगी, गाना गाओ। लेकिन लेकिन कोई बंदे को आप बांध दो और कहो बांधने के बाद गाना गाओ तो नहीं गाया जाएगा, है ना। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर, वो खड़ा रहता है एक कोने में उसी पिंजरे के अंदर, बाहर देखता रहता है सिर्फ नीले आसमान को, और कभी गाना नहीं गाता है, कभी गीत नहीं गाया, कभी गाना नहीं गाया। क्यों? क्योंकि उसका मन उदास हो गया। What is good of sulking? What is good of sulking? Said September. Why don't you sing and forget your trouble? वो कहती प्रॉब्लम क्या है, तुम गाना क्यों नहीं गा रहे हो? अब उस पक्षी को पसंद किस लिए किया जाता था? पक्षी को पसंद केवल इसलिए किया जाता था क्योंकि वो बहुत सुनहरा गीत गाता था। लेकिन सितंबर ने उसे जब बंद किया तो वो उदास हो गया, मन टूट गया। अब उसका गीत गाने का कोई विचार नहीं था। गीत गाने का जब विचार नहीं था तो वो सब भूल गया। हाउ कैन आई सिंग, आंसर्ड द बर्ड। पक्षी कहता मैं कैसे गाऊं? आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड। कहता मैं कैसे गा सकता हूं? मैं देखना चाहता हूं, घूमना चाहता हूं, उड़ना चाहता हूं, आजादी चाहता हूं। मैं किसी के अधीन ऐसे बंद कर नहीं रह सकता। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, कहती मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी प्रतिदिन। वो कहती है प्रतिदिन। इट इज नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड। लिटिल बर्ड कहता है कि मुझे पता है तुम निकालोगी, लेकिन उसमें वो बात नहीं रहेगी। द राइस फील्ड एंड द लेक एंड द विलो ट्री लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ द केज। रानी कहती है मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगी प्रतिदिन, प्रतिदिन मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगी। पक्षी कहता है उसमें वो बात ही नहीं है। पक्षी कहता है इसमें वो बात ही नहीं है। प्रतिदिन बाहर तो जाऊंगी, प्रतिदिन बाहर तो जाऊंगा, लेकर तुम चलोगे, ठीक है मैं मान गया, प्रतिदिन तुम बाहर लेकर तो चलोगे, पर सबसे बड़ी बात क्या है? बाहर तो लेकर चलोगे, लेकिन जो खुले आसमान में अपनी मर्जी से
आजादी की हवाओं को सूंघते हुए, महसूस करते हुए जो मैं उड़ूंगा, उसका मजा नहीं आएगा। उसकी बात ही निराली है। द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग, फिर से उसने कोई गाना नहीं गाया। एंड ही वुडंट ईट अ थिंग, और वो कुछ भी नहीं खा रहा था, उसने खाना भी छोड़ दिया था। द प्रिंसेस वॉज लिटिल एंक्शियस, थोड़ी सी वो परेशान हुई एट दिस, एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट। अब उस लड़की ने, सितंबर ने, फिर से अपनी बहनों से पूछा कि पक्षी ने तो खाना ही छोड़ दिया है, पक्षी ने तो गाना भी छोड़ दिया, पक्षी ने खाना भी छोड़ दिया, खाना भी छोड़ दिया और गाना भी छोड़ दिया। अब ये लड़की हो जाती है परेशान कि भाई जिस चीज के लिए पक्षी था वही छूट गया तो गड़बड़ है ना। अब आगे, यू मस्ट बी फर्म, कहती कि तुम्हें अडिग रहना चाहिए अपनी बात पर, अपनी बात पर अडिग रहना चाहिए। बट इफ ही वोंट ईट ही विल डाई, शी आंसर्ड। वो कहती है अगर मैं अड़ियल रही तो वो खाना नहीं खाएगा, और खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा, खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, कह रहे ये उसके साथ तो बहुत अन्याय हो जाएगा। कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा ही अन्याय हो जाएगा अगर हम उसे मरने देंगे तो। फिर से कहते हैं दे सेड, वे बोले, ही मस्ट नो दैट यू आर द ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड। कहती है, बाकी बहनें कहती हैं, फिर से कहती, फिर भड़काती है, कह रही कि वो जानता है कि केवल तुम ही इसका ख्याल रख सकती हो। इफ ही इज ऑब्स्टिनेट, अगर वो जिद्दी है, एंड डाइज, और जिद्दी है तो वो मरेगा, एंड डाइज, इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम। कहती है कि अगर वो मरना ही चाहता तो वो मर जाएगा, फिर तुम्हारा छुटकारा मिल जाएगा। अब यहां पर भी सितंबर नहीं समझ पाती हैं कि उसकी बहनें उसको भड़का रही हैं। बस एक चीज सितंबर देखती है कि बहनें कहती है कि ठीक है, नहीं खा रहा, मर रहा, मरने दो, कम से कम पीछा छूट जाएगा तुम्हारा, है ना। सितंबर डिड नॉट सी हाउ दैट वाज गोइंग टू बी to do her much good, but they were 8 to 1 and older than she, so she said nothing. अब सारी की सारी बहनें जो होती है ना, बार बार इस सितंबर को कहती पड़े रहने दो, आदत पड़ जाएगी, भूखे मरते कुछ तो खाएगा, जब खाना शुरू कर देगा तो गाना भी शुरू कर देगा, है ना। Perhaps he will have got used to his cage by tomorrow, कहती है कि कल तक इसको आदत पड़ जाएगी इस पिंजरे की, और आदत पड़ जाएगी तो बात ही खत्म, फिर नहीं जाएगा। And next day when she awoke, जब वो जागी, she cried out good morning in a cheerful voice. इस बार सितंबर बोली पक्षी को गुड मॉर्निंग। She got no answer, उसको कोई जवाब नहीं मिला। She jumped out of the bed and ran to the cage, वो एकदम से बेड की तरफ से पिंजरे की तरफ आई। She gave a startled cry, वो एकदम से रोने लग गई, एकदम से रोने लग गई। For there the little bird lay, यहाँ पर जो छोटा पक्षी था, इस बार भी वो छोटा पक्षी उसी प्रकार से लेटा हुआ था जैसे उसने अपने हरे तोते को लेटे हुए देखा था। और वो हरा तोता क्या था, लेटे 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 समाप्त हो गया, लेटे लेटे समाप्त हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। एट द बॉटम ऑन हिज साइड विद हिज आईज क्लोज्ड एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड। अब वो पक्षी जो होता है इस तरीके से लेटा होता है, इस तरीके से लेटा होता है। अब ये पक्षी जो होता है ना, इस प्रकार से लेटा हुआ होता है कि ऐसा लगता है देखने से कि कहीं ये मर तो नहीं गया है, मर तो नहीं गया है। अब कायदे से पिंजरे में ये ऐसी ही फीलिंग थी। शी ओपनड द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, उसको बाहर निकालने लगती है। शी गेव अ सोब ऑफ रिलीफ फॉर शी फेल्ट दैट द लिटिल हार्ट वाज बीटिंग स्टिल। वो धीरे से उसको उठाती है, पक्षी को उठाती है। हालांकि प्रिंसेस प्यार तो बहुत करती थी, लेकिन पक्षियों के लिए उनकी आजादी बहुत जरूरी, पक्षी क्या सभी के लिए आजादी बहुत जरूरी है, और आजादी बहुत जरूरी है। लेकिन वो गाना नहीं गा रहा था, उसे लगा कहीं मर तो नहीं गया। उसने क्या किया, उसको बाहर निकाला, कान पर लगाया तो देखा कि अभी भी उसकी धड़कनें चल रही थी। वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड, उसको उठाती है, ठीक है। शी बिगिन टू क्राई एंड her tears fell on the little bird, यानी वो रोने लग जाती है, रोती है तो रोते समय उसके आंसू बर्ड पर गिरते हैं। He opened his eyes and saw that the bars of the cage were no longer around him। जब वो पक्षी उठता है तो देखता है कि पक्षी के चारों तरफ क्या नहीं होते हैं, पक्षी के चारों तरफ पिंजरा नहीं होता है। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री एंड आई कैन नॉट सिंग आई डाई, इफ आई कांट सिंग आई डाई।
He said, उसने कहा कि मैं गा नहीं सकता जब तक मैं आजाद नहीं रहूं, और आजाद नहीं रहूंगा तो गाऊंगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा। द प्रिंसेस गेव हिम अ ग्रेट सॉन्ग। अब यहाँ पर प्रिंसेस की बात मानती है। देन टेक योर फ्रीडम, कहती ठीक है जाओ आजादी। Said, she said, I shut you in a golden cage because I love you. कहती कि मैंने तुम्हें इसलिए बंद किया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, और मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे रहो। लड़की कहती है, सितंबर कहती है कि मैं चाहती थी तुम सिर्फ मेरे रहो और किसी के नहीं, बट आई नेवर न्यू, लेकिन मुझे ये नहीं पता था, इट वुड किल यू, ये तुम्हें मार देगी। आई लव यू एनफ टू लेट यू बी हैप्पी, कहती है मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूं कि मैं चाहती हूं कि लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी, तुम आजाद रहो, जैसे भी रहो, खुश रहो। खुश रहो, दुखी मत रहो, बस कहता है खुश रहो, परेशान मत रहो, चाहे कुछ भी हो, आजाद हो, खुश हो। ठीक है जी। शी थ्रू ओपन द विंडो, खिड़की खोल देती है, एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द स्टिल, और क्या करती है, खिड़की खोल के पक्षी को खड़ा कर देती है। ही शुक हिमसेल्फ अ लिटिल, वो थोड़ी देर से पंख हिलाता है। कम एंड गो एज यू विल, कहती जब मन करे छोटे पक्षी तब आओ, नहीं मन करे मत आओ। आई विल नेवर पुट यू इन द केज एनीमोर, कहती कि मैं तुम्हें और पक्षी, मैं तुम्हें अंदर बंद नहीं कर सकती। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, वो कहता है मैं वापस जरूर आऊंगा, सितंबर से कहता है वो छोटा पक्षी। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग, कहता मैं तुम्हारे लिए जरूर गाऊंगा। आई नो आई शैल गो फार अवे, बट कहता है मैं जरूर आऊंगा वापस और मैं जरूर गाऊंगा तुम्हारे लिए, लेकिन बट आई शैल ऑलवेज कम बैक, कहता है कि क्योंकि मैं वापस आऊंगा, क्योंकि मैं हर बार वापस आता हूं, ठीक है। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, कहता मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, दोबारा से फिर से खुद को पंख फड़फड़ाता है। गुड ग्रेशियस मी, गुड ग्रेशियस मी, हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम, और वो कितना खुश होता, कितना स्टिफ होता, कहता कितना परेशान था मैं, अब मैं निकल चुका हूं। देन ही ओपन हिज विंग्स, अपने पंख खोलता है, एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू। ब्लू यहां पे आसमान है, खुले आसमान में उड़ जाता है। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स, वो जो छोटी प्रिंसेस होती है वो फूट फूट कर रोने लग जाती है। छोटी प्रिंसेस जो होती है वो फूट फूट कर रोने लग जाती है, ठीक है जी, फूट फूट कर रोने लग जाती है। For it is very difficult to put the happiness to someone you love before you on, and with her little bird far out of sight, she felt all of a sudden very lonely. अब थोड़ी देर पहले तक उसके पास एक बहुत सुंदर प्यारा पक्षी था, बहुत सुंदर प्यारा पक्षी था, और अभी एकदम से क्या हुआ, वो बिल्कुल अकेली हो गई क्योंकि वो पक्षी उड़ गया। When her sisters knew what had happened, they mocked her, उन्होंने मजाक उड़ाया, एंड सैड दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न। अब वो हंसने लग जाती हैं, छोटी सिस्टर का मजाक उड़ा देगी, अच्छा हुआ उड़ गया, अब ये वापस नहीं आएगा। बट ही डिड एट लास्ट, वो आया था लास्ट टाइम, एंड ही सेट ऑन सितंबर शोल्डर, वो बैठा था, एट आउट ऑफ हर हैंड, उसके हाथ से गाया खाया, एंड sang her the beautiful song he had learned while he was flying up and down the fair places ऑफ द वर्ल्ड। अब वो कहती है कि वो आया था, मेरे लिए गाया था, लेकिन बाकी बहनें जब मजाक उड़ाती है तो यहाँ पे सितंबर का जो मन होता है वो भी बेचारा परेशान हो जाता है, वो बहुत उदास रहने लग जाती है, उदास रहने लग जाती है क्योंकि उसकी सिस्टर्स जो थी अब उसे परेशान कर रही थी, है ना। September kept her window open day and night so the little bird might come into her room whenever he felt inclined. Inclined की जब उसका मन करे तब वो आए, उसके लिए वो हमेशा अपनी महल के दरवाजे खिड़कियां खुली रखती थी। And this was very good for her, so she grew extremely beautiful. अब वो धीरे 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 क्या हुआ, उसके साथ बहुत अच्छा हुआ, समय बीतने लगा, वो भी और सुंदर होती चली गई। एंड व्हेन शी वाज ओल्ड एनफ, जब वो बड़ी हो गई, शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया। अब यहाँ पे क्या होता है, बड़ी हो गई और सुंदर हो गई और उसका विवाह होगा कंबोडिया के साथ, कंबोडिया के राजा के साथ। एंड कैरीड ऑन अ व्हाइट एलिफेंट, उसको लेके जाया जाने लगा एक सफेद हाथी पर, ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव, जहां पे राजा रहता था वहां पे उसको ले जाएगा।
बट हर सिस्टर नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, लेकिन उसकी सिस्टर्स कभी खुली खिड़कियों से नहीं सो पाई। सो दे ग्रीव एक्सट्रीमली अगली, अब वो खुली खिड़कियों से नहीं सो पाई, खुली आसमान में नहीं सो पाई, इसीलिए उनकी जो शक्ल थी वो इतनी सुंदर नहीं हो पाई जितनी किसकी थी, सितंबर की थी। एज वेल एज डिसएग्रीएबल, और वो ज्यादा खुश भी नहीं रह पाती थी। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी, जब समय आया मैरी करने का, मैरी देम ऑफ, दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर अ पाउंड ऑफ टी एंड अ सियामीज कैट, यानी कि जब उसका विवाह हुआ, किसका, सितंबर का विवाह हुआ, तो सितंबर को भेजा गया हाथी और घोड़ों पर बहुत सुंदर राजा के साथ में, और बाकियों का विवाह हुआ क्योंकि बाकी रानियां जो राजकुमारियां थी सुंदर नहीं थी, तो राजा के काउंसलर्स के साथ उनका विवाह हुआ, काउंसलर्स के साथ विवाह हुआ, जिसमें उनको बदले में क्या मिली, एक बहुत भारी मात्रा में चाय और कुछ वहां की थाईलैंड की बिल्लियां मिली। अब यहां पर बिल्लियां मिली, चाय मिली, इसका मतलब क्या है, इसके दो तीन अर्थ बनते हैं। पहला, यदि हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो उनके साथ हमेशा अच्छा होता है, जैसे कि सितंबर थी, वो हमेशा लोगों के साथ, पक्षियों के साथ अच्छा करती थी, वो कभी परेशान नहीं करती थी, खुले आसमान में सोती थी, खुली हवाओं में आना जाना बिल्कुल ओपन था, खिड़कियां दरवाजे खुल के रहते थे, ऐसे में वो बहुत सुंदर हो गई। बाकी बंद रहते थे, घुटन में रहते थे, तो वो इतनी सुंदर नहीं बन पाए। उसका विवाह सितंबर का अच्छी जगह हुआ, जबकि उसका कहां पर हुआ, राजा के काउंसलर्स के साथ हुआ। अच्छा, ये कभी नहीं पता चला इस लेसन के अंदर कि वो पक्षी दोबारा आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, ये कभी भी नहीं पता चला, लेकिन ये पता चला कि रानी के साथ में, राजकुमारी के साथ बहुत अच्छा नेचर ने, प्रकृति ने, गॉड ने बहुत अच्छा किया। गॉड जिसके साथ अच्छा करता है, जो सब दुनिया के साथ अच्छा करता है, भगवान भी उसकी नेकी को देखता है और उसके साथ अच्छा करता है। खैर, इसी लेसन के साथ, इसी पॉइंट के साथ, इसी नोट के साथ इस लेसन को समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में इसके बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।